दोस्तों, मैं कई बार सोचती हूँ कि जो मैंने पढ़ाई करी है, क्या मैं उसका असल ज़िंदगी में उपयोग भी कर पा रही हूँ या नहीं? मैं कुछ सीख भी नहीं पा रही थी और सिर्फ़ पढ़ाई में अंक अच्छे आ जाए बस इसके लिए ही पढ़ रही थी। इतना याद कर लूँगी तो परीक्षा में लिख पाऊँगी, पर अब मुझे ये सब बेकार लगता है। मैं आजकल के बच्चों को भी देखती हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परीक्षा में अंक कैसे आ जाएँ, इसके लिए पढ़ रहे हैं। चाहे उन्हें कुछ समझ में आए या ना आए, इतना पढ़ लेते हैं, अच्छा ठीक है मेरे परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएँगे। कैसे? कैसे बच्चे असली ज्ञान को प्राप्त करें? कैसे पढ़ाई को उपयोग करें कि ज़िंदगी में पैसे कमा पाएँ, सपने पूरे पूरे कर पाएँ? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो इस छोटी-सी कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझाया हुआ है कि जिसका आप जीवन में उपयोग कर पाएँ, पढ़ाई को अच्छी तरह से कर पाएँ। इसे समझने वाला व्यक्ति असली ज्ञान प्राप्त करने लगता है। उसे लाइफ़ में मज़ा आने लगता है और पढ़ाई में भी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी असली ज्ञान। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि इसे यूं कैद ना करो, ये स्वतंत्रता सबका अधिकार है। संत किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ मन में रोक ना सका और उसे पिंजरे में कैद कर लिया, तोते को। तब संत ने सोचा कि तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटी में मंगवा लिया और तोते को रोज ही सिखाने लगे, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। कुछ दिनों में तोते ने यह वाक्य भली भांति रट लिया। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन सफाई करते करते भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत कुटी में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है। साथ ही ऊंचे स्वर में कह भी रहा है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को जैसे ही उस तोते ने आता देखा, वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ बड़े जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ भी दुख भी। वे सोचते रहे, इसने केवल शब्द को ही याद किया। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो शायद इस समय पिंजरे से स्वतंत्र हो चुका होता। तो दोस्तों, आपने देखा ना इस कहानी में क्या हुआ। कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्तों, इस तोते की तरह हमें भी यही सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे अंक लाएं, क्लास में टॉप करें। पर इन सब वजह से हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जो हमें पाना चाहते हैं। जब मैं 12वीं में थी तो मैंने जिस भी सब्जेक्ट को मैंने लिया था, तो मैं 2-3 जगह ट्यूशन लेती थी और अलग से कंप्यूटर की ट्यूशन भी करती थी। बस इसलिए कि कैसे भी करके 12वीं पास कर लूँ, सारे प्रश्नों के नोट बना लूँ, अच्छे से उसको रट लूँ और अच्छे मार्क्स आ जाएँ। मुझे उस समय पता ही नहीं चला कि मैं असल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस मम्मी-पापा का पैसा और अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। जब मैं आगे कॉलेज में गई और धीरे-धीरे मुझे ये इन विषयों का समझने लगी कि मैं उसका उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकती हूँ, तब मुझे अब अंक से ज़्यादा असली ज्ञान प्राप्त करने में मज़ा आने लगा। और आप ही देखिए कि ये कितना उपयोगी साबित हो रहा है आपके लिए और मेरे लिए। किसी विषय को इस हद तक पढ़ लेना कि उसका उपयोग ज़िंदगी में झलकने लग जाए, तो वही तो होता है असली ज्ञान। ज्ञान वो बीज है जिसकी फसल भी सबसे बेहतर होती है और फल भी, बस उसे बंजर ज़मीन पर ना बोना। आपको दोस्तों करना क्या है, बस आपको जो मैं बता रही हूँ वो पॉइंट्स आपको बस अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें, उसका उपयोग जीवन में देखने की कोशिश करें। अपने विषयों को गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके उसी अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करें। अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना दें। किसी भी विषय को पढ़ने समझने के बाद आप उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उस ज्ञान के साथ उसे कॉपी पर या डायरी पर लिख लें। तभी आप असली ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। वरना हम तो एक तरह से उसी रट्टू तोते की तरह ही बन जाएंगे कि बस हमें सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने हैं, ज्ञान से हमें मतलब ही नहीं है इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है क्या नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस हम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, भीड़ चाल में चले जा रहे हैं। बस जो पढ़ाया, घर आए उसको रटा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिया और खुश।
उसका जीवन में किस तरह से उसको उपयोग करना है, प्रयोग करना है, नए-नए तरीके ढूँढने चाहिए, नए-नए तरीके खोजने चाहिए। पर नहीं, हम वे सब नहीं करते हैं। हम बस मज़े से बैठ जाते हैं कि हमारे मार्क्स तो अच्छे आ गए। लेकिन आगे चलकर जैसे मुझे तकलीफ़ और मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी, आपके साथ भी होगा। आपको अभी से जुट जाना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है? खाली हमें पुस्तकी ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो किताबों में बहुत सारा है और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना भी है, आपको कुछ नहीं पता है तो तुरंत आप झट से इंटरनेट पे निकालेंगे, ढूँढ लेंगे। पर उसका सही उपयोग हमारे जीवन में कैसे होगा, ये तो हमें ही करना होगा। क्योंकि देखिए उस तोते को भी रटाया गया और उस संत ने उस तोते को क्यों रटाया था? ताकि जब भी वो बाहर निकले, वो पिंजरा छोड़कर उड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसने तो सिर्फ संत की वही लाइनें रटी और वो बोल भी रहा था उसे, पिंजरा छोड़ उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ उड़ जाओ, पर वो उड़ा ही नहीं कि उसको महत्व ही नहीं पता था इसका। तो हमें वैसे तोता नहीं बनना है कि बस हमने जो हमें सिखाया गया बस उसको रट लिया और एग्ज़ाम की होड़ में कि क्लास में टॉप आना है, 12वीं में टॉप करना है या हमें अंक अच्छे लाने हैं, नहीं। पढ़ाई के साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि हम उसे किस तरह से सीख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी और आज की मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ भी आपको बिल्कुल नया-सा लग रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे नई हूँ, तो मैं नए-नए एक्सपेरिमेंट अपने चैनल के साथ करती ही रहती हूँ कि इस तरह से आपको कहानी सुनाऊँ, इस तरह से कहानी सुनाऊँ। तो सोच रही हूँ कि आपको इस तरह से कहानी सुनाऊँ और आपको मेरी कहानी ऐसे सुनने में कैसी लग रही है? आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत-बहुत आपकी मेहरबानी होगी और इससे क्या होगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैं नई कहानी लाऊँगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी और आपको अगर अपने से कोई कहानी सुननी है तो आप मुझे टॉपिक लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपने जो मुझे टॉपिक सुझाया है मैं उस टॉपिक पर कहानी लेके आऊँ और अपनी ज़बानी उसे सुनाऊँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरी कहानी सुनाने का ये नया अंदाज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी चैनल स्माइल विद अर्श को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।